कल ना एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। और सच कहूं तो उसी वाकये ने मुझे ये सब कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो हुआ यूं कि कल एक दोस्त का फोन आया। काफी परेशान लग रहे थे। कहने लगे, भाई आजकल सच बोलना सबसे महंगा सौदा हो गया है। मैंने पूछे, मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि यार दफ्तर में ना सबको पता होता है कि बॉस का फैसला कई जगह गलत है। मतलब ना प्रोफेशनल है ना कुछ और। सारा स्टाफ अपनी निजी महफिलों में उस पर हंसता है, मजाक उड़ाता है। और जिसको वो काम करना पड़ जाए वो अंदर ही अंदर करता रहता है। लेकिन मजाले कोई सच बोल दे, कोई उन्हें सीधी राह दिखा दे। तो मैंने आज सोचा कि नहीं, मैं सच बोलूंगा। मैं अपने बॉस को बताऊंगा कि सही रास्ता क्या है। लेकिन हुआ क्या, बॉस तो शदीद नाराज हुए ही। लेकिन हैरत की बात यह है कि देखते देखते सबने मेरा साथ छोड़ दिया, उल्टा मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दी। उनकी ये बात सुनकर ना मैं सच में कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया और बस यही सोचता रहा कि क्या वाकई, क्या हमारी माशरती जिंदगी सच से इतनी खाली हो चुकी है? कभी सोचा आपने कि जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े हमें हमेशा सच बोलने का कहते थे। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचें, क्या आज हम अपने बच्चों को खुद झूठ नहीं सिखा रहे? क्या हम उनसे ये नहीं कहते कि बेटा इतने सीधे मत बनो, लोग तुम्हें खा जाएंगे। थोड़ी दुनियादारी सीखो, हर वक्त सच नहीं बोला जाता। यही सब सोचते सोचते मुझे अचानक एक बहुत पुराना वाकया याद आ गया। बात है सन 1990 की, लाहौर के एक पुराने से इलाके की, जहां एक छोटी सी दुकान होती थी और उसके मालिक थे एक बुजुर्ग। ये उन दिनों की बात है जब जमाने भी सस्ते थे और लोग भी सच्चे। तो हुआ ये कि एक दिन एक ग्राहक आया, 100 रुपए का सामान खरीदा और गलती से 500 का नोट देकर चला गया। अब उन बुजुर्ग ने 10 दिन तक उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। तो जानते उन्होंने क्या किया? अगले दिन अपनी दुकान बंद की, उस आदमी का घर ढूंढा और जाकर उसके पैसे उसे वापस किए। सच बताएं, आज के दौर में ये बात एक कहानी जैसी नहीं लगती, बिल्कुल एक अफसाना है ना। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है कि क्या दयानतदारी में वाकई कोई फायदा है भी? देखें, तारीख तो यही बताती है कि हाँ, दयानतदारी हमेशा फायदे में ही रहती है। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती शायद यही है कि हमने दयानत को सिर्फ मजहब तक महदूद कर दिया है। हम सोचते हैं कि बस नमाज रोज़ा कर लिया तो दयानत खुद ब खुद आ जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि दयानत का ताल्लुक तो जिंदगी के हर शोबे से है। और ये बेईमानी, ये हमें हर जगह नजर आती है। सियासत को ही देख लें। जब वोट मांगना होता है तो हर कोई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बनने का दावा करता है। लेकिन जैसे ही इक्तदार मिलता है तो हमारे हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ तो दूर की बात, चंगेज खान और हलाकू खान तक बन जाते हैं। कारोबार को देख लें, जाली दवाएं, मिलावट वाला दूध, नाप तोल में कमी, ये सब क्या है? ये हमारी इज्तिमाई बेईमानी का मुंह बोलता सबूत नहीं तो और क्या है? और सच पूछे ना तो ये आदत सिर्फ उनकी नहीं है, हमारी भी बन चुकी है। हमने चालाक लोगों को इनाम देना और सच्चे लोगों को सजा देना शुरू कर दिया है। आप खुद सोचें, मार्केट में हम उस दुकानदार से खुशी खुशी चीज़ खरीद लेते हैं जो अपनी चीज़ की झूठी तारीफें कर रहा हो। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से बता दे कि देखिए ये चीज़ अच्छी है लेकिन इसमें ये एक छोटा सा नुक्स है, तो हम उससे उल्का चौकन्ने हो जाते हैं। और मसला ये है कि वक्ती तौर पर तो शायद इससे फायदा हो जाए, लेकिन लंबे अरसे में यही रवैया हमारी पूरी मार्केट की साख को तबाह कर देता है। और एक बात याद रखें, झूठ बोलने वाला इंसान कभी खुद सुकून में नहीं रह सकता। जैसा कि भारतीय शायर नवाज देवबंदी ने क्या खूब कहा है, जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। शायद हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है। हमने ना सच को अपने फायदे के तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। अगर सच बोलने से फायदा हो तो बोल दिया, नहीं हो रहा तो या तो चुप हो गए या फिर झूठ का सहारा ले लिया। हमें यह समझना होगा कि सच वो नहीं होता जो फायदा दे, सच तो वो होता है जो हक हो। और सच कहूं तो सच का फायदा या नुकसान, ये तो हम अपने बहुत छोटे से पैमाने पर नाप रहे होते हैं। हकीकत तो ये है कि सच हमेशा हमेशा फायदा ही देता है। आज हम जिस कौमी बहरान से गुजर रहे हैं ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी यही इज्तिमाई बेईमानी है। हमने ये समझ लिया है कि चालाकी से काम चल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि झूठे लोग और बेईमान कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो सवाल ये है कि फिर करें क्या? जवाब बहुत सादा है, शुरुआत खुद से करें, आज ही, अभी से। बस ये अहद कर लें कि छोटे छोटे मामलात में सच बोलना है, दूसरों के हुकूक अदा करने हैं, अमानत में खयानत नहीं करनी और नाप तोल पूरा रखना है। देखें, सच बोलना ना ये एक लंबी मुद्दत का फैसला है। ये कोई एक दिन का काम नहीं। लेकिन अगर हम ये फैसला कर लें और अपने हर छोटे बड़े मामले में सच को अपना लें, तो कुछ अरसे बाद लोग हमें हमारे नाम से नहीं बल्कि हमारे सच से पहचानेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी शनाख्त बन जाएगी।
लोग कहेंगे, वो देखो सच्चा आदमी आ रहा है, इससे हर सौदा, हर मामला आंखें बंद करके किया जा सकता है। अब आप खुद बताइए, इससे बड़ी कामयाबी भला और क्या हो सकती है?